हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए रीजनिंग की सटीक रणनीति, अंतिम दिनों में रीजनिंग कैसे पढ़े उसकी सटीक रणनीति आपके सामने लाई जा रही है, क्योंकि जीके की हमारी बेहतरीन क्लास है, क्वालिटी क्लास है। अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाली क्लास है और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और इसी तरह हमारे हिंदी ग्रामर की भी आपके क्वालिटी क्लास है। अंतिम दिनों में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग की हम क्लासें किसी कारणवश नहीं बनाए जा रहे हैं, तो हम इसकी रणनीति आपके सामने लेके आए, जिसमें हमारा क्वेश्चन है अंतिम दिनों में रीजनिंग कैसे पढ़े, इसकी सटीक रणनीति। इसका पहला क्वेश्चन है कि सर हम रीजनिंग कैसे पढ़ें, अंतिम दिनों में हम रीजनिंग कैसे पढ़ें। और दूसरा क्वेश्चन हमने सभी के लिए रखा है, जिसमें है कि सर किस टाइप या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कि रीजनिंग के बीएसटीसी में सर किस टाइप के या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हर विद्यार्थी के जुबान पे या दिमाग में रहता है कि सर हम कम टाइम और अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़े कि हमारे पूरे नंबर रीजनिंग के कवर हो जाएं। तो तीनों क्वेश्चन हमने लाए। सर रीजनिंग कैसे पढ़े, सर क्वेश्चन किस टाइप या किस प्रकार के आते हैं ये, और तीसरा क्वेश्चन सर अंतिम दिनों में कम टाइम में और अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़े कि हमारे पूरे नंबर कवर हो जाए। तो इसके लिए हमने एक सटीक रणनीति एक पेज पे बनाई है, जो आपके सामने उपलब्ध करवाई जा रही है। आप इसको फॉलो करके आप बहुत सारे रीजनिंग में नंबर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस पेज को, जिसने हमने बनाया है एक सटीक रणनीति, बहुत ही अच्छी रणनीति, जो आपके लिए बीएसटीसी 2025 में कारगर हो सकती है। पहला टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर के आप ऐसा कीजिए, ओल्ड पेपरों के 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, जो अलग अलग पैटर्न में से है। कैलेंडर में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 101% एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। दूसरा है पासा या घन। पासे में आपके एक पासा वाला क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपके एक पासा बना हुआ होगा, जिसके ऊपर आपके संख्या दे रखी होगी, या फिर वर्णमाला ABCD वाली दे रखी होगी, जिसमें आपके पासा वाला क्वेश्चन। दूसरा बन सकता है पासे में से 2 पासे आ सकते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 3 पासा का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पासे में आप ध्यान रखें एक कलर वाला भी क्वेश्चन आता है। तो पासे में आप 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, एक पासे के 2 कर लीजिए, 2 पासे वाला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 3 पासे के 6 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, और पासे में से आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आइए। तीसरा आपका टॉपिक है दिशा। तो दिशा में एक तो आएगी दूरी और एक आएगी दिशा। दूरी मान लो कि राम यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ 5, यहाँ 6, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दूरी वाला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। दिशा हो जाएगा कि राम पश्चिम में जाता है, पूर्व में जाता है, दक्षिण में जाता है, अब उसका मुख किस तरफ में है। तो दिशा वाला टॉपिक में से ऐसे, तो दिशा वाले में से एक तो दूरी वाला पूछा जाएगा, एक दिशा वाला टॉपिक। चौथा टॉपिक है आकृतियां गिनना, जिसमें आपके आ सकता है त्रिभुज। कितने त्रिभुज है, एक आकृति दी गई होगी आपके सामने, उसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए जाएंगे, उसमें त्रिभुज कितने वो गिनने। एक आ जाएगा आपके वर्ग का और एक आ जाएगा आयत का। तो आकृतियां गिननी है कि कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, कितने वर्ग है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन 101%, जो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूं 15-16, उसमें हर टॉपिक में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं आपके टॉपिक नेक्स्ट, जिसमें आपके टॉपिक दे रखा है 5वां लुप्त संख्या या फिर मैट्रिक। मैट्रिक में ऐसा आपके बॉक्स से बना हुआ क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको लुप्त संख्या बतानी है। एक ऐसा आपके सामने एक और दे रखा है, जिसमें आपके ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ बताएगा 20 में कौन सी संख्या आएगी। तो लुप्त संख्या या मैट्रिक में से आपके 2 क्वेश्चन 101%। हमने बहुत सारे ओल्ड पेपर रिसर्च करके ये टॉपिक लिखे हैं, क्वेश्चन के टाइप लिखे हैं। आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अंतिम दिनों में ये रीजनिंग की सटीक रणनीति है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध में से भाई बहन
ये आपके बनता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत आजकल बीएसटी से बनने लगे हैं कि कितने लोग हैं। मान लो ए उसका भाई है, बी उसकी बहन है, सी उसका सासा है। अब उसमें से पूछ लेंगे कि कितने लोग हैं जो आपके पुरुष है, कितनी लोग हैं जो आपके स्त्रियां है। एक और क्वेश्चन नया बनने लगे है, ए क्रॉस बी भाई है या बी प्लस सी आपके बहन है तो डी प्लस ई क्या होगा। इस टाइप के रीजनिंग में रख समझ से आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आप हर क्वेश्चन के एक टाइप के 2 क्वेश्चन तैयार कर लो। 8 क्वेश्चन तैयार करते ही आपका रक्त संबंध टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक संख्या 7 गुणा प्लस जोड़ प्लस माइनस वाला, जिसमें आपके आ जाएगा कि 4 + 2 + 3 भाग 4। इसको सरल कीजिए तो सबसे पहले आपको भाग वाला सही करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर आपको गुणा वाला सॉल्व करना है, फिर आपको प्लस वाला सॉल्व करना है, फिर आपको माइनस वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन संख्या 7 या क्वेश्चन संख्या टॉपिक 7 में से आपको 2 क्वेश्चन बीएसटीसी 2025 में मिल जाएंगे। मेरी ये क्लास बहुत सी सिंपल साधारण टॉपिक पर आधारित बनाई गई है, लेकिन आपकी रणनीति के लिए बीएसटीसी 2025 की रणनीति के लिए ये सटीक टॉपिक सटीक क्वेश्चन है। इस क्लास को देखना ना भूले। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन संख्या 8 घड़ी वाला। घड़ी वाले में आपके आएंगे कोण या दर्पण में टाइम। जैसे आपके पानी वाले में से आ जाएंगे कि घड़ी पानी में इस तरह है, दर्पण में इतने बजे हैं तो अभी इसमें कितने बजेंगे। घड़ी वाले में से भी 2 क्वेश्चन आपके, एक तो कोण पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 9:15 है तो कितने डिग्री का कोण होगा, या फिर दर्पण में पूछ लेंगे कि घड़ी में आपके 9:10 है तो दर्पण में कितने बजे होंगे। ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद टॉपिक संख्या 9 है, उसमें तार्किक आरेख या फिर तार्किक कर्म, जिसमें आपके एक ऐसा आएगा डायग्राम, आपको अभी बना के बता दिया जाता है, जिसमें ऐसा एक डायग्राम बना हुआ आएगा। इसमें आपके आ जाएंगे अध्यापिका, महिला, डॉक्टर, ऐसे एग्जाम्पल। या फिर एक आएगा बीज पौधा फल, इसमें से कौन सा अलग है या कौन सा सेम है वो आ जाएगा। इस टाइप के भी आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10वां टॉपिक आप भूल कर भी छोड़ के ना आइए, ये टॉपिक आप पढ़ के जाइए। इसमें एक मीनिंग निर्माण करना होता है शब्दों पे, और एक आता है शब्दकोश पे, जिसमें आपके 2-3 मीनिंग दे रखी है। उसमें बताना है कि शब्दकोश के अनुसार पहले पोजीशन पे कौन सी आएगी मीनिंग, दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे। अगर ये क्लास आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इस पे आधारित मैं 15 क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे कैलेंडर में से आपके सामने क्वेश्चन लाया जाएंगे 2, पासे में से 2 क्वेश्चन लाए जाएंगे, दिशा में से 2 क्वेश्चन, ऐसे आकृति में से, ऐसे लुप्त संख्या में से। आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं एक क्लास लाकर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन इस रणनीति को आप एक बार समझ ले। अब है क्वेश्चन संख्या 11 या टॉपिक 11, जिसमें आकृति में एक पूर्ण या प्रतिबिंब आकृति आएगी। एक सादृश्य का क्वेश्चन आएगा जिसमें 12, जिसमें 3 एक समान होने चाहिए। 3 शब्द दिए जाएंगे जिसमें एक समान होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपके न्याय और कूटवाचन। इसमें से आपके 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को पढ़ के जाए। न्याय में कथन और पूर्वानुमान, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्रवाई, और कूटवाचन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला और व्यवस्थित क्रम। इस क्लास पे आधारित आपको 15 से 16 क्वेश्चन मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जो नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। इस रणनीति के तहत आप अपनी रीजनिंग की तैयारी कीजिए और 100% आपको इन टॉपिक में 2-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपके बीएसटीसी में पूरी रीजनिंग आपको कवर होने की गारंटी ये टॉपिक देते हैं। संघर्ष क्लासेस नेक्स्ट क्लास लाएगा, तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका धन्यवाद करता है।